तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज हम लोग की जैसे देख रहे हैं, आज हम लोग जो टॉपिक के बारे में जानेंगे वो है आईओ डिवाइसेस। सो आई स्टैंड्स फॉर इनपुट एंड ओ स्टैंड्स फॉर आउटपुट। तो ये तो बहुत मतलब कॉमन टॉपिक है, ये थोड़ा बहुत तुम लोग को भी पता ही होगा, लेकिन आज इसको हम लोग कुछ अलग तरीके से समझेंगे। ठीक है, मतलब है तो वह सेम चीज़ ही, लेकिन जितना हो सके मैं तुम लोगों को मतलब कुछ अलग तरीके से इसका एनालिसिस कराऊंगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट। पहले जान लेते हैं कि व्हाट इज़ आईओ डिवाइसेस। ठीक है, तो आईओ डिवाइसेस क्या होता है? सिंपली इट इज़ अ हार्डवेयर और कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर बाय व्हिच इंस्ट्रक्शन इज प्रोवाइडेड और डिजायर्ड आउटपुट इज टेकन फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो क्या होता है? मेनली इज अ पीस ऑफ हार्डवेयर, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर by the means of which instruction is provided or desired output is taken to and from computer systems. ठीक है, as simple as that. Therefore there is present four classes, ये नोट करना कि फोर क्लासेस, ओके, अप टू दिस पॉइंट ऑफ टाइम। जैसे कि मतलब कंप्यूटर सिस्टम डेवलप हुआ है, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं आज का डेट पे, देयर इज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट द इनपुट डिवाइसेस इन फोर कैटेगरीज। यहाँ पे क्लासेस मतलब कैटेगरीज। ठीक है, एंड कन्वेंशनली, ठीक है, और भी बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन कन्वेंशनली वी कैन कैटेगराइज आउटपुट डिवाइसेस इन थ्री क्लासेस और थ्री कैटेगरीज। ठीक है, ऑफ आउटपुट डिवाइसेस व्हिच आर एक्सप्लेन ब्रीफली। तो मैंने इसको इसी तरीके से एक्सप्लेन किया है। तो इनपुट डिवाइसेस को मैंने चार ग्रुप में डिवाइड किया है। तो पहला ग्रुप क्या आता है? इनपुट डिवाइसेस व्हिच इज़ बेस्ड ऑन क्लिक्स एंड प्रेसेस। ठीक है, तो इस क्लास या फिर कैटेगरी पे कौन कौन सा इनपुट डिवाइस आता है कि तुम लोग को ये पता ही है कि कीबोर्ड, माउस, स्टाइलस। ठीक है, स्टाइलस क्या होता है? एक मतलब तुम लोग अगर कोई स्मार्टफोन पे देखे होगे या फिर एडवर्टाइजमेंट में देखे होगे, एक पेन टाइप का होता है जो स्मार्ट पैनल पे इनपुट मतलब स्मार्ट स्क्रीन पे मतलब ड्राइंग या फिर ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग में काम आता है। ठीक है, so these three devices or this range of devices is based on clicks and presses. तो clicks or by pressing we give input to the or instruction to the computer systems. ठीक है, तो नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ इनपुट डिवाइसेस क्या आता है? विच इज़ बेस्ड ऑन बाई टच। ठीक है, तो एक तरीके का मतलब इनपुट डिवाइस है जो कि टच एक्सेप्ट करता है और टच के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम्स को इनपुट प्रोवाइड करवाता है। तो उस पर क्या आता है कि टच पैनल इनपुट, जैसे कि हम लोग का स्क्रीन टच मोबाइल का जो स्क्रीन है, दैट इज़ ऑल्सो अ इनपुट डिवाइस। ठीक है, सो टच स्क्रीन और यू कैन से फिंगरप्रिंट स्कैनर्स। ठीक है, अभी तो तुम लोग का स्मार्टफोन चला आया है, तो सभी स्मार्टफोन पे अभी जनरली मतलब फिंगरप्रिंट स्कैनर है। सो दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ टच इनपुट डिवाइस। ठीक है, फिर क्या आता है? वॉइस कमांड। ठीक है, सो द काइंड ऑफ डिवाइसेस और द काइंड ऑफ मीन सिस्टम्स दैट एक्सेप्ट्स वॉइस एज ए कमांड। ठीक है, और एज ए इंस्ट्रक्शन। तो वी कैन यूज साउंड एनर्जी एज ए इनपुट। ठीक है, तो इस कैटेगरी पे कौन सा मतलब सिस्टम्स आता है? यहाँ पे मैं डिवाइस नहीं कहूँगा, क्योंकि मतलब वॉइस तो एक एनर्जी हो गया, तो उसको तो हम लोग टच नहीं कर सकते हैं। तो वॉइस को एक्सेप्ट करने वाला कुछ मतलब सिस्टम्स। ठीक है, तो क्या है इसका जो मेन एग्जांपल हो गया गूगल असिस्टेंस वॉइस कमांड। ठीक है, शायद ये तुम लोगों को पता ही होगा या फिर सुने होंगे, हर किसी का भी मोबाइल पर, स्मार्टफोन पर चला आया है कि वॉइस असिस्टेंस की विद द हेल्प ऑफ वॉइस वी कैन गिव इनपुट और इंस्ट्रक्शन टू अवर मीन्स कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट रेंज ऑफ डिवाइसेस, ठीक है, और इनपुट डिवाइसेस विच परफॉर्म्स बाय द मीन्स ऑफ जेस्चर। ठीक है, जेस्चर का मतलब क्या है? इंस्ट्रक्टिंग द कंप्यूटर यूनिट्स बाय साइन लैंग्वेजेस। ठीक है, दैट इज आइदर बाय फॉर एग्जांपल रेजिंग अ थम्स अप और शोइंग हैंड्स टू क्लिक पिक्चर्स। ठीक है, तो तुम लोग तो अभी ये तो बहुत पॉपुलर हो गया अभी का टाइम पे कि जब हम लोग मतलब पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो हम लोग कोई बटन प्रेस करने के अलावा हम लोग क्या करते हैं? कैमरा को
ये हर को के मोबाइल पे शायद नहीं होगा, लेकिन कुछ मतलब हाई रेंज मोबाइल पे होता है जनरली, कि अगर हम लोग थम्स मतलब हैंड शो करेंगे या फिर कुछ साइन लैंग्वेज देंगे या फिर मतलब थम्स अप करेंगे, तो वो समझेगा कि इट इज़ इंस्ट्रक्शन फॉर क्लिकिंग अ पिक्चर एंड लाइकवाइज इट क्लिक्स अ पिक्चर। ठीक है, सो दैट इज़ अ मीन्स दोज काइंड ऑफ डिवाइसेस एक्सेप्ट्स इनपुट एज अ मीन्स ऑफ एज ए जेस्चर। ठीक है, जेस्चर का मतलब क्या है कि हम लोग मतलब कुछ भी बॉडी मूवमेंट्स, ठीक है, जो कि एज ए इनपुट वो कंप्यूटर सिस्टम्स एक्सेप्ट करता है। ठीक है, सो जेस्चर रिकॉग्निशन स्मार्टफोन्स। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या हुआ, बेस्ट मतलब जेस्चर रिकॉग्निशन स्मार्टफोन्स। ठीक है, फिर आते हैं क्लासिफिकेशंस या फिर कैटेगरीज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे तुम लोग देख रहे हो कि मैंने आई हैव डिवाइडेड द आउटपुट डिवाइसेस इनटू 3 कैटेगरीज। ठीक है, तो पहले क्या आता है, विजुअल डिस्प्ले आउटपुट डिवाइसेस और यूनिट्स। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा डिवाइस आएगा, जनरली all the categories of monitors or you can say devices comes under this unit. ठीक है, this kind of devices produces output by the means of electrical और ग्राफिकल इमेजेस, एनिमेशंस, वीडियोस एक्सेट्रा। जैसे कि हम लोग का टीवी स्क्रीन, फिर कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन्स, ठीक है ना, मोबाइल का स्क्रीन्स। ठीक है, these are kind of output devices that produces output by the means of digital और graphical images, animations, videos एक्सेट्रा एक्सेट्रा। फिर क्या आता है, साउंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट डिवाइस और यूनिट। ठीक है, तो जैसे कि इसका नाम है कि द काइंड ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय द मीन्स ऑफ साउंड एनर्जी। तो इस कैटेगरी ऑफ आउटपुट डिवाइसेस में क्या क्या आएगा, ऑल द कैटेगरीज ऑफ साउंड डिवाइसेस और डिजिटल म्यूजिक सिस्टम्स कम्स अंडर दिस कैटेगरीज। ठीक है, so this kind of sound producing unit produces output by generating sound energy and music। ठीक है, तो इसका एग्जांपल कोई भी मतलब म्यूजिक सिस्टम को उठा लो, डिजिटल म्यूजिक सिस्टम को, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ साउंड प्रोड्यूसिंग आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, फिर क्या आता है, एक्शन प्रोड्यूसिंग यूनिट। ठीक है, सो these are the kind of means peripherals or devices attached to any computer system that produces output by the means of mechanical actions। ठीक है, तो रेंज ऑफ आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूसेस डिजायर्ड आउटपुट बाय द मीन्स ऑफ मैकेनिकल एक्शंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, रोबोटिक आर्म्स। इसका बारे में तुम लोग शायद सुने ही होगा कि रोबोटिक्स आर्म्स अभी हाई टेक फैक्ट्रीज पे यूज़ होता है। ठीक है, फॉर प्रिसाइज वर्क और एक्यूरेट मीन्स वर्क। ठीक है, जनरली कार, हाईटेक कार फैक्ट्रीज, ठीक है, हाईटेक मोबाइल फैक्ट्रीज, इस काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ फैक्ट्रीज मीन्स इम्प्लीमेंट दिस एक्शन प्रोड्यूसिंग आउटपुट डिवाइसेस। ठीक है, और सिंपली, और इसका और एक सिंपल एग्जांपल क्या हो सकता है, सिंपली स्पिनिंग ऑफ डिस्क इनसाइड अ सीडी प्लेयर। ठीक है, तो कोई भी सीडी प्लेयर या फिर हार्ड डिस्क ड्राइव का अंदर जो सीडी रोटेट होता है या फिर स्पिन होता है, सो दैट स्पिन इज एक्चुअली कंट्रोल्ड और रेगुलेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम्स। ठीक है, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स आर ऑल्सो आउटपुट डिवाइसेस दैट प्रोड्यूसेस आउटपुट बाय द मीन्स ऑफ मैकेनिकल एक्शन। यहाँ पे मैकेनिकल एक्शन क्या है, स्पिनिंग ऑफ द डिस्क। ठीक है, so this was all about your input and output devices। okay, so with this I'm signing off from today's tutorial। thank you all of you।